संघर्ष से रहे 4 बीघा जमीन हम पे, मेहनत मजदूरी खेत में करना, अपने खेत में भी और के खेतन में भी मजदूरी कर आया कि उसको पैसा इकट्ठा करके देते रहे, तो कभी कभी ब्याज पे भी उठा के देना पड़ेगा जी। बच्चा हमारा पढ़ने में जो होशियार हो, हमें भी आस लग रही है जब मेहनत कर रहा है ये, तुम भाई मेहनत करो, तुम पढ़ोगे, तुम्हारा नसीब भविष्य सब बदल जाएगा। कामयाब है गए तो अब सब समस्या सब दुख सुख भूल गए हम। जब एक बार हमें जरूरत पड़ी तो हम पे पैसे की नहीं पड़ी तो कुछ तो हमने ब्याज पे लिया, कुछ उसकी मम्मी पे दो छोटी मोटी चीज़ वो भी रख के मैंने की, वो कहा हमें भगवान से मिलेंगे। तो बड़ी खुशी हुई, IAS बन गया लड़का। उन्होंने बताई मुझे कि मम्मी रिजल्ट आएगा, मेरा नंबर आएगा, मुझे बड़ी खुशी हुई। हमें जानकारी भी नहीं थी और फिर ऐसी भी बात थी कि हमारी किसी ने गौर करी नहीं। हाँ, उसी में पढ़ाया, मेहनत मजदूरी करी, 4 बीघे अपनी जमीन है उसमें भी करे है। हाँ, मजदूरी करते, 4 बीघे खेती में किसान ना मजदूर कुछ भी ना है, क्या पूर्ति पड़े। काफी लोगों ने कही कि तुम 10 क्षेत्र पे कहो मकान में अप्लाई करो, उन्होंने कही आपकी तुरंत सुनवाई होगी। इंक्वायरी करने आए, ब्लॉक स्तर की इंक्वायरी हुई, पात्र बता दिए तो पात्र हो। फिर मैंने 10 क्षेत्र पे बैक कॉल करी, आपकी ब्लॉक से रिपोर्ट लग गई, आप पात्र हो। मैंने कहा जी कैसे का आपका पक्का मकान है, मैंने कि आप चाय पीने के लिए जरूर आ जाना, 3री मंजिल पे पलस्तर चल रहा है। मैंने कही। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंद वायर पर। हमेशा हमने एक वायदा किया था कि कभी ना कभी और कोई ना कोई अक्सर हम ऐसी कहानी लेकर आएंगे जिससे सीधा आप लोगों का सरोकार जुड़ा हो, जिससे ऐसी भावनाएं जगती हों कि आप मेहनत कशी में कोई कमी ना छोड़ें। आपने एक कहानी तो सुनी होगी IPS मनोज शर्मा की, मुरैना भिंड की वो कहानी। हाई स्कूल में पेपर में नकल करना, अचानक वहाँ DSP का पहुँच जाना, पेपर रद्द हो जाना। उसके बाद वो ऑटो चलाते हैं, ऑटो उनका पकड़ा जाता है और वहाँ स्थानीय थानेदार ऑटो को बंद कर देता है, मगर वही DSP उनका ऑटो छोड़ देते हैं। यहाँ कहानी नकल की तो नहीं है मगर संघर्षों की है। हम ऐसी ही एक कहानी लेकर आपके सामने आए हैं। इस वक्त हम हैं उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के रघुनाथपुर गांव में। ये जो मेरे पीछे आप ये घर देख रहे हैं, ये उस नौजवान का है, पवन कुमार। उनके पिता मुकेश बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, किसान हैं, लेकिन उनके बेटे ने इस साल जो कर दिखाया है, हाल ही के अगर हम रिज़ल्ट की बात करें UPSC 2023, इस रिज़ल्ट में पवन कुमार की जो रैंक आई है वो 239वीं रैंक है और यही उनका घर है। तो वो जो कहानी मैं आपको अभी बता रहा था मनोज कुमार IPS की, कुछ मिलते जुलते संघर्ष पवन के भी हैं। पवन के पिता बहुत, जैसा कि मैं बता रहा था, मध्यम वर्ग परिवार से हैं, खेती किसानी करते हैं। और घर, इस जो नए IAS का जो घर है वो घर मैं दिखाता हूँ कि जैसा कि हम अंदर घुसे, इस घर में कुछ लोग हैं यहाँ गांव से और उनके जो रिश्तेदार हैं वो भी यहाँ बैठे हैं। और ये कमरा है और इसी के बाहर आप पशु भी बंधे हैं और घर में माता हैं, पिता हैं। तीनों बहनें अभी खेत पर गई हुई हैं। चूँकि लोगों का आना जाना बना हुआ है, पवन कुमार ने सिविल सेवा पास की है, 2023 UPSC पास की है, तो तमाम लोगों के बीच पिताजी हैं मुकेश कुमार। तो मुकेश जी से हम पहले बात करते हैं। मुकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हिंद बात पर। धन्यवाद। संघर्षों की कहानी तो बड़ी रही होगी जी। बेटा, बड़ा बेटा पहले गांव में पढ़ाया होगा, फिर जब शहर निकला होगा तो खर्चे भी बढ़ गए होंगे। खेती किसानी में कितना बच पाता है वो भी, कैसे संघर्ष रहे? संघर्ष से रहे 4 बीघा जमीन हम पे, मेहनत मजदूरी खेत में करना, बच्चों को लगाया कि तीनों बच्चों को दोनों में भी हम, तो हमने अपने खेत में भी और के खेतन में भी मजदूरी कर आया कि उसको पैसा इकट्ठा करके देते रहे। और जब उससे भी पूर्ति ना है पावे, ज़्यादा खर्चा आ जाओ तो कभी कभी ब्याज पे भी उठा के देना पड़ेगा जी। तो उसके बाद बच्चा हमारा पढ़ने में जो होशियार हो, हमें भी आस लग रही है जब मेहनत कर रहा है ये तो इसको पीछा करा जा। उसने काफ़ी मेहनत करने के बाद में ये कामयाबी हासिल करी।
और मकान की भी हम कह रहे भैया मकान हमारा टूटा फूटा हो या तो ये कैसे करे कि पापा यही मैं अपने बैठ के करे लें। हम बैठ के जब बारिश हुई तो मकान में भी सब हम एक जगह बैठ कर रोटी बनाने के टाइम पर लेटने बैठे थे। पूरी पूरी रात हमें परेशानी में गुजर जाएगी। तो और बाकी की 3 बेटियां कितना पढ़ पाई हैं, उनको कितना पढ़ा पाए हैं? बड़ी लड़की गोल्डी ने BA फाइनल करी है, बीच वाली ने छोटी BA फाइनल कर ली है सृष्टि ने, और तीसरे नंबर की अब के 12वीं में आई है, 11वीं पास करके। बच्चे चारों ही पढ़ाने में भेदभाव कुछ नहीं करा। अपने तुम भाई मेहनत करो, तुम पढ़ोगे, तुम्हारा नसीब भविष्य सब बदल जाएगा। तो कभी सोचा था कि जिस बेटे को इतना पढ़ा रहे हैं तन पेट भी काटा होगा, वो एक दिन IAS बनेगा? बिल्कुल, जब उसकी यही बच्चे की यही चॉइस है कि मैं पापा IAS का ही टेस्ट दूंगा, IAS को ही करूँगा जॉब, तो परेशानी तो बनते बाद में। अब जब वो कामयाब है गए तो अब सब समस्या सब दुख सुख भूल गए। अब कोई ऐसा किस्सा ज़िंदगी में जो असल उस वक्त पैसे की टूट हुई हो और उस वक्त पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो फीस के लिए या उसके हॉस्टल के लिए, तो ऐसा कोई वक्त याद है जब सबसे ज़्यादा हताश महसूस कर रहे हो? जब एक बार हमें ज़रूरत पड़ी तो हम पे पैसे की नहीं पड़ी तो कुछ तो हमने ब्याज पर लिया, कुछ उसकी मम्मी पे तो छोटी मोटी चीज़ वो भी रख के मैंने की, वो कहा हमें भगवान से मिलेंगे, बच्चा कामयाब हो जाएगा, सब देखी जाएगी, सब हमने वो रख के कुछ मेहनत ब्याज पर करके कुछ मेहनत से करके तो उसको हमने पैसा दिया। मैंने कहा बेटा घबराओ मत, पैसा कभी हमने उससे नहीं कि पैसा नहीं हम पे, हाँ बेटा मिल जाएगा, आज ना कल मिल जाएगा, अकाउंट नंबर दे तो अपना पैसा आ जाएगा तुझ पे। उसे कभी महसूस नहीं होने दिया पैसा महसूस, ये क्या हम गरीबी है कैसे है क्या नहीं है, तू हमारी चिंता मत करे, तो अपनी पढ़ाई के में ध्यान रख, ये हमने उसको बराबर हिम्मत देते रहे। तो ये थे हमारे साथ पवन के पिताजी मुकेश जी, और हमारे साथ परिवार में और भी लोग हैं, माताजी हैं, फैमिली हैं, बात करते हैं उनसे थोड़ा सा। ताजी नमस्कार। नमस्कार जी, जब आपको पता चला आपका बेटा IAS बन गया है तो बड़ी खुशी हुई, IAS बन गया लड़का। उन्होंने बताई मुझे कि मम्मी रिजल्ट आएगा, मेरा नंबर आएगा, मुझे बड़ी खुशी हुई कि भैया अच्छा काम है ये। हाँ। कभी मकान जैसे मैं देख रहा हूँ तमाम योजनाएं आई, प्रधानमंत्री की भी योजनाएं, 2.5 लाख रुपए, ये सब चीज़, तो वो क्यों नहीं मिल पाया? कभी इसकी जानकारी नहीं थी क्या? हमें जानकारी भी नहीं थी, और फिर ऐसी भी बात थी कि हमारी किसी ने गौर करी नहीं, चाहे कितने प्रधान बन गए। कुछ गांव वाले भी ऐसे कि वहाँ पे कुछ और कहे, पीछे कुछ और कहे, मतलब बनन ही नहीं दिया। उन्होंने न्यों कह दी कि पक्का आपका मकान, पक्का है आपका मान। अच्छा, वो पैसे 2.5 लाख रुपए की आपने वो कोशिश करी थी कि मिल जाए? करी भी ही कोशिश, पर हमें ना मिल पाए, पैसा नहीं मिल पाया। हमें ना मिल पाए। तो जो भी जो है पिताजी जैसे भी खेती बाड़ी करते अपना उसी में बच्चे को पढ़ाया? हाँ, उसी में पढ़ाया, मेहनत मजदूरी करी, 4 बीघे अपनी जमीन है उसमें भी करे है। अच्छा, 3 लड़के अपनी खेती के अलावा भी मजदूरी करते थे? हाँ, मजदूरी करते। 4 बीघे खेती में किसान ना मजदूर कुछ भी ना है, क्या पूर्ति पड़े के परिवार भी पूरा हो। 6 घर में 3 लड़की हैं, 1 लड़का है, 2 मियाँ बीवी हम भी हैं, तो उसमें क्या पूर्ति पड़ती है? कुछ नहीं। तो और भी तो हम और भी कहना में मेहनत मजदूरी करे, लड़का को पैसा ना रहे तो हम ब्याज सूद पे भी लेके दिए, और बाजी टाइम ना भी ब्याज सूद पे मिले हो तो वो अपने साथ कीमती भी ले लो, बेटा अपने साथ कीमती ले ले, हम 2 दिन पीछे दे देंगे किसी पे लेके या कैसे भी करके। तो हमने बहुत मेहनत करी, बारिश हुई, छप्पर टपके हो तो हम 4-5 माँ बेटी हम अंदर बैठ जाए एक खट पे, बहुत परेशानी कूटी हमने तो अपनी। तो सिर्फ ये एक कमरा है? हाँ। और मैं थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूँ कि ये एक कमरा है, इसकी भी कड़ी टूटी पड़ी है, इसकी भी अंदर से कड़ी टूटी हुई है। लाइट जल सकती है क्या अंदर? लाइट जल सकती है क्या? हाँ, तो लाइट नहीं आ रही। तो जैसा भी हम थोड़ा दिखा सकते हैं कि आप देख रहे हैं कि ये कड़ियाँ हैं। पवन के माता पिता मुकेश और उनकी पत्नी और 3 बेटियां इस कमरे में गुजर बसर कर रहे थे। सामने मंदिर भी है और इस कमरे में ही उन्होंने पूरा अपना जीवन व्यतीत किया है, और तीनों बेटियां
इसी कमरे और घर में पढ़ कर के शिक्षित हुई हैं और उनका जो बेटा पवन है वही यहीं इस घर से निकल कर के वो आज आईएएस के मुकाम तक पहुँचे हैं। मैं दिखाना चाहूँगा, थोड़ा बाहर हम आते हैं और थोड़ा बाहर से हम थोड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं कि इस कमरे से बाहर आप देख सकते हैं ये छोटा सा एक गलियारा है और यहीं पर वो कुछ जो है पशु जो हैं वो बांधने की जगह भी है। तो इसी घर के बीच में वो पले बड़े और इसी घर के से वो यहाँ निकल करके आज यूपीएससी परीक्षा उन्होंने पास की है। और तमाम आसपास गांव के लोग क्या कहते हैं थोड़ा सा वो भी जानने की कोशिश करते हैं। चाचा, आपके गांव का बेटा आज आईएएस बना है, बहुत खुशी है, आंसू आ जाए, बहुत खुशी है, इतना खुश हूँ मैं बहुत ज़्यादा। सन 2000 जो 21 से इसने प्रयास करा, तुम हालत ही देख रहे हो। बहुत ऐसा एक माहौल हमारे गांव का इलाके रोशन नाम करा उस बच्चे ने हमारा। खुशी के आंसू है मेरे ये, समझे। हम और बयान आपसे क्या कर सकते हैं, हम आप स्वयं देख सकते हो। तो ये खुशी के आंसू हैं जो ये बयां कर रहे हैं कि किस तरीके से संघर्ष में रह कर के एक परिवार का बेटा यूपीएससी पास करता है और आईएएस बनता है। जो मैं कहानी आपको बता रहा था आईपीएस मनोज शर्मा वाली, उस संघर्षों से कुछ कम संघर्ष पवन के परिवार के भी नहीं हैं। उनकी माताजी बता रही थी कैसे कैसे पैसे का संघर्ष होता था, उनको अपनी चीज़ें तक गिरवी रखकर पैसा लेना पड़ा, वो चीज़ें तक छूट गई। मगर आज उस परिवार को सिर्फ एक बात की खुशी है कि आज उनका बेटा कामयाब हो गया है, आईएएस बना है। सर, और गाँव के बच्चों को अब क्या मिसाल पवन ने दे दी है कि गाँव के सभी इस तरह से मेहनत करें और ऊंची पद प्राप्त करें, सभी को खुशी है अत्यंत। हम आ रहे थे, हम देख रहे थे कि बुलंदशहर से रास्ते थोड़ा सा बीच बीच में ख़राब हैं और बुलंदशहर का एक अंतिम पड़ाव का ये गांव है जनपद का। तरक्की मुझे इतनी नहीं लगी और इस तरक्की के बीच से, यानी कि तरक्की नहीं दिखी, इसके बीच से एक लड़का निकलता है और आसमान की ऊंचाइयां छू लेता है। तो कैसा आपको महसूस हुआ कि गांव के बच्चा जब निकल करके कुछ बन रहा है? बहुत खुशी है हमको, बहुत खुशी है, पूरे गांव को सबको खुशी है। एक बार फिर पवन के पिताजी से बात करते हैं। अब जी, कई बार आपको लगा कि पैसा नहीं है, स्कॉलरशिप की ज़रूरत है, कभी स्कॉलरशिप के लिए प्रयास किया बच्चे ने? ना, स्कॉलरशिप की कोई प्रयास की कोई नहीं, अपना हम देंगे तुझे पैसा। स्कॉलरशिप मिले ना मिले कोई ज़रूरत नहीं है, पैसा को उसको हमने एहसास नहीं होने दिया और अपनी खुद मेहनत करके हमने उसे पैसा दिया। स्कॉलरशिप तो उसको मिल नहीं पाई अभी तक, ना उसने हुआ फार्म में इसको डालो, वो अपने ही, हम अपनी मेहनत मजदूरी पर अपने पैसे से उसको कराते चलते रहे यहाँ तक। तो एक बात सामने आ रही है अखबारों में भी कि आपने 2.5 लाख रुपए का प्रयास किया था कि जैसा कि और लोगों को मिलता है खाली जगह पर बनाने के लिए, तो वो प्रयास आपका विफल ही रहा, वो पैसा आपको नहीं मिल पाया। तो कहाँ तक आप दौड़ते थे और उसके लिए भी कितना प्रयास करते थे? 10 क्षेत्र पे हमने कॉल करी, जब काफ़ी लोगों ने कही कि तुम 10 क्षेत्र पे कहो मकान में अप्लाई करो, तो काफ़ी लोगों के कहने सुनने से हमने 10 क्षेत्र पे अप्लाई करी। उन्होंने कही आपकी तुरंत सुनवाई होगी और आपके यहाँ पे हम इंक्वायरी आ जाए करने आवेगा आदमी। इंक्वायरी करने आए, ब्लॉक स्तर की इंक्वायरी हुई, उसने यहाँ बैठ के आया कि सेक्रेटरी ने और देख के यहाँ बोलो कह रहे यार तुम्हारा तो मकान पक्का है। मतलब ये जो मकान हम देख रहे हैं ये पक्का मकान बता दिया गया, पात्र बता दिया। बात पड़ गई जी, राजनीति में बात पड़ गई, राजनीति में बात पड़ गई। राजनीति जी, तो है पात्र हो, मतलब आपको अपात्र बता दिया गया, लेकिन हम तो देख रहे हैं कच्चा है मकान। फिर मैंने 10 क्षेत्र पे बैक कॉल करी, मैंने कहा साहब आपने कोई खबर नहीं दी हमें, क्या रही कैसे रही, क्या आपकी ब्लॉक से रिपोर्ट लग गई, आप पात्र हो। मैंने कहा जी कैसे, कि आपका पक्का मकान है। मैंने कहा आप चाय पीने के लिए जरूर आ जाना, 3री मंजिल पे पलस्तर चल रहा है। मैंने कही आपने कहा कि 3री मंजिल पर पलस्तर चल रहा है, आप चाय पीने आना। हाँ, जब हमारे मकान पक्का हो तो ये जो उन पर
हमने फिर पीछे छोड़ दिया, मेरे के बच्चे पढ़ाओ। तो इस तरीके से सरकारी कामकाज जब आप देखते हैं, आपने खुद वो सब चीज़ें फेस की हैं कि आप पैसा, सरकारी पैसा लेते हैं जबकि आप उसके पात्र मुझे दिख रहे हैं, मांगते हैं तो वो आपको नहीं मिलता है, तो बेटे को कहोगे कि इस तरीके की खामियां दूर करें? हाँ, वो कमावेगा वही करेगा दूर अपनी खामियां। नहीं, सिस्टम की जो खामियां हैं ऐसी, जो आप जैसे तो और कितने तमाम पात्र होंगे। हाँ, ये मैं उसको हिदायत दूंगा कि भाई जिस गरीबी से तू निकला है, इस गरीबी से बेटा सामने वाले गरीब को जो योजना का लाभ है वो लाभ मिलना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा दिलवाइयो, अपने जैसे समझते सबको, और ज़्यादा से ज़्यादा गरीब लोगों की सेवा करिए, जनता की सेवा करिए। ये मेरी शिक्षा है, उसको आज भी है। तो हम थे ये उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर ज़िले के रघुनाथपुर में, जहां अभी हाल ही में जो यूपीएससी का 2023 का एग्ज़ाम पवन ने पास किया है, 239वीं रैंक पवन की है। और उसी के घर पर हमें एक किस्सा जो अभी आप पवन के पिताजी बता रहे थे कि उन्होंने जो 2.5 लाख रुपए मिलते हैं मकान बनाने के लिए, तो कैसे स्थानीय किसी एक अधिकारी ने बता दिया कि इनका मकान पक्का है और उसकी रिपोर्ट भी सत्यापित कर दी गई। और हालांकि इन्होंने मजाकिया अंदाज में तंज कसते हुए भी कहा कि आप आ जाना 3री मंजिल पर हमारी चाय पीने, क्योंकि वहाँ पलस्तर चल रहा है। तो इस तरीके की तमाम चीज़ों से फेस करते हुए परिवार एक संघर्ष करते हुए आज परिवार में खुशी है, क्योंकि आज उनका संघर्ष सक्सेस हो गया है, कामयाब हो गया है। और उस घर का जो बड़ा बेटा है वो कहीं ना कहीं अपने मुकाम को पा चुका है। अब जो वो तमाम चीज़ें थी वो धीरे धीरे दूर होंगी। और पवन के जो पिताजी हैं उनका यही कहना है कि वो अपने बेटे को भी हिदायत देंगे कि सिस्टम में जिस तरीके की निचले स्तर पर खामियां हैं कहीं ना कहीं वो उनको भी दूर करे। और पवन जैसे तमाम छात्रों को एक नसीहत मिलती है इस परिवार से कि परिवार किन संघर्षों में आपको पढ़ाने के लिए भेजता है और कैसे कैसे उन्हें तमाम चीज़ें फेस करनी होती हैं। और तब अगर ऐसी कामयाबी मिलती है तो परिवार को भी खुशी होती है और गांव समाज में भी तमाम लोगों को फ़ख्र होता है कि उनके गांव का एक बेटा अब एक अफसर बनने चला है। तो इस वीडियो में यहाँ फ़िलहाल इतना ही, और तमाम खबरों में भी हम बने रहेंगे। आप देखते रहिए हिंद वायर।